हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए उस रीडिंग का पार्ट 2 लेके आई हूँ जिसके लिए मैंने आपसे बोला था और आपने भी कमेंट करके मुझे काफ़ी कहा था कि पार्ट 2 लेके आइएगा। तो मुझे लगा नवरात्रों से बेहतर टाइम कोई और हो नहीं सकता, इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम लिया है यहाँ पर आप लोगों के लिए। ओके, तो व्यूवर्स चलिए आज उस रीडिंग को मैं स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे हम फिलहाल के करंट सिचुएशन देखेंगे, उनकी जो ट्रू फीलिंग्स है आपको लेके वो देखेंगे, राइट नाउ की क्या है और नेक्स्ट एक्शन में आपके साथ में क्या होगा, क्या ये रियूनियन होगा, अगर होगा तो किस तरह से होगा, क्या होगा और इन फ्यूचर फिर कैसा आपके साथ में रहेगा। ठीक है, तो चलिए बस रीडिंग हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपके साथ में रीडिंग कितनी रेजोनेट होती है। तो चलिए व्यूअर्स सबसे पहले देखते हैं आपके पर्सन की राइट नाउ की आपको लेके करंट फीलिंग्स क्या हैं। Seven of Wands, Seven of Cups. Oh my God, we have the 777. आपको मे भी हो सकता है ये स्पिरिचुअल नंबर बहुत नज़र आ रहा हो। ठीक है, ये 7 नंबर की एनर्जी गाइज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। मे भी कोई सी के लिए जुलाई का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, 7 तारीख हो सकती है या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि मे बी किसी का कुछ ऐसा पड़ रहा हो कि कुछ बर्थडे वगैरह आता हो इसमें पर्टिकुलर, या फिर इस टाइम में कुछ घटा हो आप लोगों के साथ में। ओके, तो फिलहाल व्यूवर्स मैं आपके पर्सन की अगर एनर्जी को यहाँ पे देखूँ तो ये जो पर्सन है ना व्यूवर्स अभी कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। काफ़ी कंफ्यूजिंग नज़र आ रहे हैं मुझे, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग। इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि इनके लिए क्या अच्छा है, इनके लिए क्या बुरा है। इनको कभी लगता है कि कभी ये आपका रिलेशनशिप सही है, कभी लगता है यही रिलेशनशिप इनके लिए गलत है। ठीक है, मतलब कहते हैं ना कुछ ऐसा होता है कि कुछ इंसान लोगों के हिसाब से भी चलने की कोशिश करता है, कभी कभी समाज सोसाइटी है या फिर लोग हैं, और कभी कभी अपने प्यार के हाथों ही मजबूर हो जाता है। तो आपके पर्सन की अगर मैं सिचुएशन की बात करूं तो अभी ये बहुत बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग स्टेट में है और यही वजह से आपको ये पर्सन आपसे बात भी नहीं कर रहे हैं, आप लोगों में बात वगैरह नहीं हो पा रही है। ठीक है, आपको लग रहा है कि आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं या फिर हर्ट कर रहे हैं, या फिर आपके पर्सन ने आपका मिसयूज़ किया है और फिर आपसे किनारा कर लिया है। राइट, जैसे कि आपको अपनी लाइफ में अकेला छोड़ दिया आपके पर्सन ने और उन्होंने आपके साथ में एक धोखा किया है बहुत बुरा, और जिससे आप ओवरकम में भी ना कर पाओ। आपको ऐसा फील होता होगा कि ये पर्सन धोखेबाज है, दगाबाज है, ऐसा भी आप कहते होगे। लेकिन मैं आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पे यही देख रही हूँ कि इनको अभी अपनी सिचुएशन में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जस्ट ये किसी भी प्रॉब्लम में फंसना नहीं चाहते हैं। हर्मिट है यहाँ पे, 9 ऑफ कप्स। तो अभी किसी प्रॉब्लम में व्यूअर्स आपके पर्सन फंसना नहीं चाहते हैं, और लेकिन अपनी इच्छाओं को मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि बस मार रहे हैं। कहते हैं ना कभी कभी इंसान अपनी इच्छाओं का ही गला घोट देता है। 9 नंबर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर हो सकता है। 9 नंबर है, ये नंबर एक तरह से इंसान को कहीं ना कहीं लोगों से अलग कर देते हैं। ये नंबर कुछ ऐसे नंबर होते हैं कि इंसान के ऊपर जब हावी होते हैं ना तो इतना ज़्यादा माइंड ख़राब कर देते हैं कि वो किसी के साथ में कनेक्ट ही नहीं होना चाहता या नहीं होना चाहती उसको, और वो कुछ ऐसी बातें बोल भी देते हैं कि जो उनके साथ में कनेक्टेड लोग होते हैं ना वो भी उनसे डिसकनेक्ट हो जाते हैं। ये समय होता है कुछ। मैं यही बोल रही हूँ कि आपके लिए आपके पास में ऐसे ऐसे नंबर्स निकल के आ रहे हैं आपके पर्सन के पास में, जो कि इंसान को सिर्फ अकेलेपन या तन्हाइयों की तरफ धकेलते हैं। ये नंबर है, कुछ ऐसे नंबर होते हैं।
हुँ। तो वही नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन फ़िलहाल अकेलापन ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, किसी से भी कनेक्ट होना पसंद नहीं कर रहे हैं, ना ही आपसे, ना ही किसी और से, क्योंकि जस्ट दे आर ट्राइंग टू थिंक व्हाट इज़ गुड फॉर देम और देयर रिलेशनशिप और समथिंग लाइक एल्स। थोड़ा यही नज़र आ रहा है कि ये जो है ना, अभी इनको कुछ भी नहीं है समझ में आना। और ये सिचुएशन व्यूअर्स ऐसी रहेगी, अगर आप इस सिचुएशन में इनसे बात भी करोगे ना, तो ये आपको कुछ ऐसा भी बोल सकते हैं, हर्ट भी कर सकते हैं, जिससे कि आप ही इनसे सेपरेट हो जाओ। तो बेहतर होगा कि आप इनको टाइम दें, आप इनको टाइम दें, क्योंकि ये ही है कहीं ना कहीं रियलिटी फैक्ट यहाँ पे, कि जब राहु केतु मंडराएं तो इंसान से थोड़ा किनारा कर लो, नहीं तो अपना ही हर्ट हो जाता है। इनको ना डीप डाइव करने दो, उनको थोड़ा समझने दो, क्योंकि जब तक ये गहराई में नहीं उतरेंगे इस रिलेशनशिप की, तब तक इनको यही रहेगा। अभी ये ना घुटन सी महसूस कर रहे हैं, मुझे ऐसे ही नज़र आ रहा है। इनको अभी अकेलापन चाहिए थोड़ा और। देखते चलो यहाँ पे आपके लिए अब नेक्स्ट में क्या हो सकता है। अभी तो करंट सिचुएशन तो बेहतर नहीं नज़र आती है, अभी तो बस यही नज़र आता है कि भाई आपका पर्सन आपसे एक तरह का डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, नॉन एक्शन की एनर्जी है। और ये कोई धोखे वाली एनर्जी नहीं है। आपको लग रहा होगा कि मेरा पर्सन मुझे धोखा दे के किसी और से बातें कर रहा है, बिल्कुल नहीं, ये किसी से भी बात नहीं कर रहे। अगर इनसे इस समय कोई और भी बात करेगा ना, ये उसको भी हर्ट कर देंगे, ठीक है। तो आप इनको मे बी अवॉइड करो थोड़ा सा आप भी। चलो देखते हैं नेक्स्ट एक्शन में आपके लिए क्या रहेगा यहाँ पे। प्लीज़ यूनिवर्स नेक्स्ट एक्शन बताएं। 5 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ वैंड्स। ओके, सो व्यूअर्स देखो, मैं यहाँ पर आपके लिए एक बात बता दूँ, आपके लिए नेक्स्ट एक्शन में ये ज़रूर आप तक रीच आउट करने की कोशिश तो करेंगे, और लेकिन ज़्यादातर जो एनर्जी मुझे यहाँ पे मिलती है, अगर आप इनके साथ में मैरिड पर्सन हो, मैरिड पर्सन थोड़ा सा ऐसा नज़र आता है, तो ये आप तक रिटर्न बैक करेंगे आपके पर्सन, ठीक है। और इन दिस केस अगर आप इनके साथ में मैरिड पर्सन नहीं हो और आप सिर्फ एक सिंगल पर्सन के साथ में डील कर रहे हो, राइट, तो मुझे ऐसा भी यहाँ पे नज़र आता है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ बाउंड्रीज ओवरकम होने वाली हैं। हालात में भी अच्छे ना हो जब आपकी तरफ आपके पर्सन आए, मे भी कुछ बुरे हालातों के साथ या बुरे सिचुएशन में आपके पर्सन आपकी तरफ आए, लेकिन उस समय इनको आपके साथ में एक सपोर्ट की ज़रूरत होगी, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि कुछ खो के आपके पर्सन आपके पास में आएंगे, ठीक है। तो ये सिचुएशन गाइस मुझे यहाँ पर नज़र आती है कि जैसे कि ये किसी सिचुएशन से ओवरकम कर सकें। आपके साथ में इनको एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए होगी, आपके पर्सन को इमोशनल सपोर्ट, क्योंकि ऑलरेडी अपनी लाइफ में ये बहुत कुछ मतलब अपने डिसीजन की वजह से हो सकता है, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग नज़र आ रहे हैं और आपके साथ में ये बुरा भी बोल सकते हैं। तो यही रहेगा कि एक रिग्रेट के साथ ही आएंगे आपके पर्सन, आपके साथ में जुड़ेंगे, ठीक है। तो इस समय पे आपको एक बहुत मैच्योरिटी के साथ में इस कनेक्शन को हैंडल करना होगा। मे बी आपसे ये उतना खुल के बात ना कर पाएँ जब आपसे जुड़ें आपके पर्सन, ठीक है। बहुत कुछ अपने मन में दबा के चलें, आपको ना बताएं कि इनके मन में क्या कुछ फील किया, या फिर ये उस तरह से रिग्रेट भी आपको ना दर्शा पाएँ कि ये इन्होंने आपको हर्ट किया तो किस लेवल तक हर्ट किया और क्या क्या बोला। मे बी ये इनको देखो अंदर अंदर रहेगी वो सारी बातें कि इन्होंने आपके साथ में ये सब चीज़ें बोल दी और कर दी, आपको भी हर्ट कर दिया, और आप दोनों में मे बी हो सकता है अभी कुछ टाइम में अगर हो सकता फाइट भी हो कुछ आर्ग्यूमेंट भी हो सकते हैं। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये टाइम बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रहेगा कुछ लोगों के लिए, तो इसमें आपको बहुत मैच्योरिटी के साथ में हैंडल करना होगा। अदरवाइज़ ये आएंगे तो सही आपके साथ में और एक रिग्रेट के साथ में भी आएंगे, ठीक है। बस थोड़ा सा यहाँ पर आपको अंडरस्टैंडिंग की मैच्योरिटी के दिखानी होगी। देखते हैं यहाँ से क्या है आपके लिए।
हाँ देखो डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। डिस्टेंस मतलब ये जो है आप दोनों के बीच में, बिटवीन द वर्ल्ड एंड द बिल्डिंग ब्लॉक्स। अभी आपके पर्सन को व्यूअर्स वही सिचुएशन है कि ये अभी जो बिटवीन द वर्ल्ड फंसे हुए हैं, आगे बढ़ूँ पीछे हटूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो इसके बाद व्यूअर्स आपके पर्सन एक बाउंड्रीज़ को जो ये बना के चल रहे हैं, मतलब एक सिचुएशन जो ये बना के चल रहे हैं, ये उससे ओवरकम करेंगे, मतलब आगे बढ़ेंगे। और ये जो बढ़ना होगा ना, ये परमानेंट आगे बढ़ना होगा। ये फिर ऐसा नहीं होगा कि आगे आओ पीछे आओ, नहीं, जो ठान लिया सो ठान लिया, ये फिर उसी को करेंगे आपके पर्सन। तो आपको भी देखना होगा यहाँ पे कि जो भी डिसीजन आपकी तरफ आता है, ठीक है, आपको उसके साथ में ही आगे बढ़ना। अगर आएंगे तो ये परमानेंट आएंगे, फिर ये आपके साथ में इन एंड आउट नहीं करेंगे आपके पर्सन, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। और इससे कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ, देखो मिल्क एंड हनी की भी एनर्जी है यहाँ पे, जो कहीं ना कहीं एक तरह से हैप्पीनेस को ही यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो जो भी है व्यूअर्स, आपके लिए आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन वो यही रिप्रेजेंट होता है कि आपका रिलेशनशिप में एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बढ़ेंगी, बदलेंगी अब, और कुछ नया क्रिएट होने जा रहा है आपके रिलेशनशिप के अंदर। सो बी रेडी एंड मैच्योरिटी ज़रूर दिखानी है आपको। आपके पर्सन को व्यूअर्स अभी जस्ट लाइक अ चाइल्ड होता है ना, बार बार अपने डिसीजन चेंज करता है बच्चा, कि मुझे अभी ये चाहिए वो चाहिए। मॉल में जाओ, बच्चे को छोड़ दो, मम्मी मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, जो होता है ना ऐसा, कि ये भी कंफ्यूजिंग बहुत ज़्यादा, डिसाइड ही नहीं कर पाते एक्चुअल में चाहिए क्या। तो वही अभी आपके पर्सन के स्टेट कि भाई माइंड अभी इनका इतना ज़्यादा शार्प नहीं चल रहा है, माइंड बहुत प्रेशर में है, इनको थोड़ा समय चाहिए। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि ये आपके साथ में एक कम बैक करने की कोशिश तो करेंगे। लेकिन मे बी आपको, मतलब जैसे मैंने बोला कि कुछ बातें अपनी मन में रखना ही इनको अच्छा लगेगा आपके साथ में, ठीक है। तो देखते हैं आफ्टर दिस रिलेशनशिप ये जो है आपका रियूनियन ये होगा तो किस तरह से फिर लाइफ आपकी जाएगी। थोड़ा सा रीडिंग लंबी ज़रूर हो गई है, लेकिन मैं जो देखो हर एक एस्पेक्ट को यहाँ पे कवर करना था। We have the Fool, Page of Wands, oh we have the Nine of Cups, Temperance, Four of Coins। तो ये व्यूवर्स आपके लिए यहाँ पे मैसेजेस निकल के आते हैं कि आपके पर्सन व्यूवर्स देखो बहुत अच्छी जर्नी आपके साथ में शुरू करने वाले हैं आफ्टर दिस रियूनियन। और ये रियूनियन तो मुझे यहाँ पे नज़र आ ही रहा है मोस्ट ऑफ द केसेस में बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है। क्योंकि देख रही हूँ व्यूवर्स आपके पर्सन है, मतलब अपने डिसीजन से, अपने जोन से बाहर निकलेंगे और आपको इस 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में देखेंगे, ठीक है। मतलब ये जो एनर्जी है इंसान की खुशियों के साथ में जीना दिखाती है। खुशियाँ देखो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो वही आई है, उनकी हैप्पीनेस तो है। 9 ऑफ कप्स आपके लिए 2 बार आया है। फिर 10 ऑफ पेंटिकल, एक रिश्ता ऐसा जिसमें हर तरह की उनको स्टेबिलिटी मिले, कनेक्शन में खुशियाँ मिले, मैच्योरिटी के साथ में आप दोनों बीच में जो मैच्योरिटी है, एक दूसरे को लेके जो अंडरस्टैंडिंग है वो और ज़्यादा डेवलप होगी। तो वो भी चीज़ें गाइस मुझे यहाँ पे नज़र आती हैं, ठीक है। जो हमने यहाँ पे कार्ड देखे थे ये भी बॉटम से ही आए थे, जो कहीं ना कहीं यही दिखाते हैं कि आपके पर्सन को बस थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये किसी को हर्ट ना कर दे। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इनको यही लग रहा है कि ये किसी को हर्ट कर रहे हैं अपने कोई एक्शन से, और इसीलिए सबसे ये किनारा करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपसे भी किनारा कर रहे हैं, औरों से भी किनारा कर रहे हैं। राइट नाउ तो यही नज़र आता है, ठीक है। लेकिन हाँ ये है कि आपके साथ में ये जो रियूनियन होगा ये बहुत ज़्यादा शानदार होने वाला है। एकदम से आपके पर्सन को आपका प्यार चाहिए होगा, ये आपके प्यार के लिए ही आएंगे आपके पास में, ठीक है, ताकि आपके साथ में खुश रह सके। क्योंकि इनको बस अपनी लाइफ में ना अब एक ऐसी लाइफ चाहिए जो कि इनको परमानेंट सुकून दे सके, राइट। देखते हैं ये रियूनियन आपका कब तक हो सकता है, ये रियूनियन इनका कब तक हो सकता है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं। फोर ऑफ वैंड्स, मे बी नेक्स्ट मंथ, अप्रैल में। विद इन 4 मंथ्स या नेक्स्ट मंथ अप्रैल के अंदर। तो ये यहाँ पे सिचुएशन नज़र आती है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप या तो 4 मंथ का वेट करो, क्योंकि देखो रियूनियन तो होगा, ज़्यादातर केसेस में नज़र आता है। और बहुत क्विकली एनर्जी यहाँ पे भी नज़र आती है कि भाई
आप दोनों एक दूसरे के साथ में जो रिलेशनशिप है उसको और ज़्यादा मजबूत करने वाले हो और एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब भी आने वाले हो। अप्रैल का महीना मोस्ट इम्पॉर्टेंट महीना आपके लिए हो सकता है, ठीक है, या फिर मतलब मंथ का जो टाइम है आपके लिए नियर बाय मान के चले तो वही आपके लिए आएगा। जुलाई अगस्त का टाइम आई थिंक वही बैठेगा, ठीक है। तो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए। आई थिंक आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूवर्स हुई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, सो व्यूवर्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूवर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।